नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 10 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की दशमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ध्रुव है, दोपहर बाद 3:09 तक। आगे व्याघात योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण वणिज है, दोपहर बाद 4:36 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:55 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:08 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के बीच में है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:19, सुबह 11:12, दोपहर बाद 3:37 और 4:30। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस प्रक्रिया के दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। बहुत ही अच्छी यात्रा रहेगी, मंगलमय यात्रा रहेगी। दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:30 से रात्रि 9:30 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों समय बहुत ही शुभ और योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स अगर इस समय करेंगे तो सफलता के चांसेस आपके बढ़े हुए रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कुटुंब में आपसी संबंध प्रबल होंगे, साथ ही साथ रिश्तेदारी में आप किसी के साथ बिजनेस में कोई डील कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, पैसों का लेन देन भी हो सकता है। ऐसे ही वृष राशि वाले आप कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ समय रहते आपको मिलेगा। किसी बहुत निकट के व्यक्ति के साथ बहस भी हो सकती है, लेकिन संयम से अगर आप काम लेते हैं तो बहुत आसानी से वो बात सुलझ जाएगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि वाले आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बनाने से बचें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, धोखा मिलने की संभावना है। और कर्क राशि वाले परिवार के लोगों के साथ बैठकर संवाद होगा, किसी बात को लेकर ठोस चर्चा संभव है, घर में मेहमानों का आना जाना ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले किसी की बात आपको काफी हद तक चुभ सकती है, लेकिन आप उस और ज्यादा ध्यान ना देकर अपने बाकी कामों में ध्यान लगाएंगे। और कन्या राशि वाले परिवर्तन को लेकर उत्साहित रहेंगे। कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग सामने आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा, लेकिन अड़चने भी आएगी। और तुला राशि वाले भविष्य की चिंता में आज आप खोए रहेंगे, कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले किसी से धोखा मिल सकता है जो आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखाएगा। परिवार में सभी के साथ आपका संबंध और भी ज्यादा बेहतर मजबूत होगा। वहीं धनु राशि वाले शाम के समय दुर्घटना होने के संकेत है, इसलिए आप वाहन ना चलाएं और हमेशा किसी के साथ ही यात्रा करें। मकर राशि वाले सुबह से किसी बात को लेकर चिंता रहेगी, शाम होते होते उसका समाधान अपने आप आपको सामने से मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले जैसा सोचेंगे, प्लान करेंगे, वैसा नहीं हो पाएगा, आराम नहीं मिलेगा, काम का बोझ आज आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। ऐसे ही मीन राशि वाले परिवार के लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, शाम के समय उनके साथ बाहर जाना हो सकता है। आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक और सिद्ध है आपके लिए। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना सकते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए और इससे भी जरूरी है कि किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए शास्त्रों में इस प्रकार से आदेश है कि माधुर्यम प्रमदा जनेषु ललितम दाक्षिण्य मार्य जने शौर्यम शत्रुषु नम्रता गुरुजने धर्मिष्ठता साधुषु मर्मज्ञेश्व अनुवर्तनम बहुविधम मानम जने पंडिते शाठ्यम पापी जने नरस्य कथिता पर्यंतमष्टो गुणा। इसका अर्थ ये है कि स्त्री जनों के साथ माधुर्यपूर्ण और सुंदर बर्ताव, यानी बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना चाहिए।
सज्जनों के साथ शिष्टता से और बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए। शत्रुओं के प्रति शौर्य दिखाना चाहिए, और गुरुजन जब सामने हो तो पूरी तरीके से आप अपनी नम्रता दिखाएं, और जब साधुजन आपके सामने आए तो धार्मिकता का आपके सामने होना चाहिए प्रदर्शन। और मर्मज्ञ निष्णात जब आपके सामने आए तो कहते हैं उस प्रकार से उनका अनुकरण करना चाहिए कि जिस प्रकार से वो खुद कहते हैं, उनका जो आदेश हो, जो उनकी अनुपालना हो, वो हमको करनी चाहिए। ऐसे जब पंडित जनों के साथ आप बैठें तो उनका मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और पापी दुष्ट जनों के साथ शठतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी जैसा दुष्टता वो व्यक्ति करता है ऐसी दुष्टता उसके साथ करनी चाहिए। ये जीवन के अंत तक बनाए रखने जैसे 8 गुण हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत ही सुंदर हमारा जीवन हो सकता है। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए दृढ़ता से सफलता की ओर कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें और 21 माला शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, इसकी 21 माला करें। वापसी में एक बिना कटा फटा साफ बरगद का पत्ता, यानी इसमें छेद ना हो, कटा फटा ना हो, इसे अपने घर लाएं। उस पत्ते को अच्छे से चंदन का लेप करके उस पर कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं और पूजा स्थान पर उसे रख दें। 15 दिन बाद में इसे उसी बरगद की जड़ में जाके गाड़ दें और प्रणाम करें, तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में आप अच्छे से समझ जाइए कि आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें धन के संबंधित जो भाव हैं उनके अधिपति पीड़ित हैं, यानी 2nd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, इनके जो अधिपति हैं, मालिक हैं, पीड़ित हैं। तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विशद अध्ययन करवाइए और ग्रहों की अनुकूलता के उपाय कीजिए। साथ ही साथ शरण लीजिए माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी जी के नित्य पंचोपचार के पूजन करें और भगवती के समक्ष एक चांदी का सिक्का रखें, 11 कमल गट्टे रखें, 11 पीली कोड़ी रखें, 11 गोमती चक्र रखें, एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें, और हो सके, आप संभव हो आपकी क्षमता अनुसार, नित्य गुलाब की माला यानी अच्छा सा गजरा भगवती को अर्पित करें गुलाब का। और फिर 27 दिन तक नित्य 5 माला आप इस विशिष्ट मंत्र की जाप करें। 27 दिन के बाद में सभी सामग्री यानी चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कोड़ी, कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में बांधकर इत्र के समेत और उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना का प्रभाव देखकर कि कैसे आपकी धन की स्थिति बदल गई है, कैसे सफलता आपके चरणों में आके लौट रही है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। फिर से समझिए मंत्र, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इसी प्रकार से दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो परेशान है या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा विपरीत चल रही है, लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आए जा रही हैं और ऐसी स्थिति में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ऐसी किसी भी परेशानी में आप फंस जाएं तो शरण लीजिए महादेव की। महादेव ओघड़दानी हैं और रीझ जाते हैं तो क्षण मात्र में समस्या का समाधान कर देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि भावी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, यानी जो होने वाला है उसको शिवजी मिटा सकते हैं। तो आपको करना यह है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाएं और वहां मीठे दही, फिर दूध और फिर गंगा जल से शिवजी का यानी शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर अपने भाग्योदय और शिव कृपा प्राप्ति का निवेदन करें और नित्य 5 माला का जाप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस प्रकार की साधना को करते करते जब आपको कुछ 2 या 3 या 4 महीने बीत जाएंगे, आप अपने आप देखेंगे कि जीवन में कैसे आपको प्रत्यक्ष शिव कृपा का अनुभव होगा और कैसे सब कुछ काम आपके बनने लगेंगे, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा, आगे से आगे सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे और जीवन आपका सफलता की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो बहुत ही विशेष उपाय जो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध कर रहे हैं और आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नारायण पाटिल जी की पुणे से।
27 फरवरी 1983 का इनका जन्म है, 3:50 रात्रि, और पुणे में इनका जन्म हुआ है। प्रश्न किया है जॉब कंटिन्यू करें या व्यापार करें और क्या व्यापार किया जाए। देखिए नारायण जी, आपकी जन्म पत्रिका में व्यापार के प्रबल योग तो हैं, क्योंकि भाग्य, धनभाव, आय के स्तोत्र सब कुछ प्रबल दिख रहे हैं। लेकिन एक बात का जो विशेष ध्यान आपको रखना है कि व्यापार आप अपने जन्म स्थान पे ना करें। जन्म स्थान पे व्यापार करेंगे आपको असफलता हाथ लगेगी, कहीं दूर जाकर करें तो सफलताएं ज़्यादा प्राप्त होंगी। व्यापार करने का जो सही समय है वो जुलाई 2023 से आपके शुरू हो चुका है। आप दवाइयों से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो टेंडर्स होते हैं उससे संबंधित काम कर सकते हैं। इन सब में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए, गले में एक पुखराज अच्छा सा पहन लीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राहुल अग्रवाल जी की, भरतपुर से। 12 सितंबर 1992 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:45 का, भरतपुर। प्रश्न किया विवाह योग कब है। देखिए राहुल जी, आपका मकर लग्न है, लग्न में वक्री शनि विराजमान है, जिनकी सप्तम सीधी दृष्टि आपके विवाह भाव पे होने से विवाह में विलंब हो रहा है। दूसरा कारण विवाह का विलंब का ये रहा कि सप्तम भाव यानी विवाह भाव का पाप कर्तरी योग में होना। विवाह योग जो है आपके अभी चल तो रहा है और जून सन 2024 से पहले आपका विवाह संपन्न भी हो जाएगा, ऐसा योग आपका बना हुआ है। आप कुछ उपाय अवश्य कर लीजिए, जैसे शुक्र बुध के 7 गुना जप करवा लीजिए, जिससे आपको विवाह भाव में लाभ भी होगा और साथ साथ आपका भाग्योदय भी होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन की श्रावण मास चल रहा है तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, क्योंकि जो प्रकृति है यही भगवती है, इनकी सेवा आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।